चैप्टर 105। अब जब सिया और राघव को इस कैसे से रिलेटेड कुछ पुख्ता सबूत मिले तब रुद्र ने उन्हें समझाया, देखो अब हमें उस कैसे को प्रायोरिटी देने के लिए इसे एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर को दे देना चाहिए। आप चिंता मत करो, वो मेरा दोस्त है, सब संभल लेगा। वॉइस कैसे कि हमसे भी ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करेगा। जिस पर सिया ने सिर हिलाया और चिंता से, क्या विहान को कुछ शक होगा? इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऋषभ ने बीच में कहा। हाल ही में मैं उसे कुछ सरप्राइज देकर बिजी रख रहा हूँ। उसके पास किसी और चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने सिंह फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कई विस्फोट करवाए थे, जिस कारण पूरी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। और बहन इस सिचुएशन से निपटने में इतना बिजी था, उसे ये भी ध्यान नहीं आया कि कोई शमशान घाट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये देखकर कि सब कुछ ठीक था, सिया को राहत महसूस हुई। राघव, जो उसे गौर से देख रहा था, बोला, अब बेहतर महसूस कर रही हो? सिया मुस्कुराई लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ खुद पर निर्भर रहते हुए बिताया था। अब जाकर उसे समझ आया कि किसी दोस्त, साथी, लवर का उसके साथ लड़ना कैसा लगता है। सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा था और खुश होकर उसने कहा, आप लोगों ने जो कुछ भी किया है, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। चलो साथ में मील एंजॉय करते हैं। इस बार हम घर पर ही खाना बनाएंगे, बाहर से खाना नहीं मंगवाएंगे। उद्धरण चिन्ह। चूंकि सिया ने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए राघव को कोई आपत्ति नहीं थी। वह उसके साथ ग्रॉसरी का सामान खरीदने के लिए उठा, लेकिन सिया ने उसे रोक दिया। मैं आरव के साथ चली जाऊंगी, तुम यहाँ ऋषभ और बाकियों के साथ रहो, उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अपने दोस्तों की ओर से पूरी तरह से इग्नोर करके राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। इस समय वह उसे अकेले बाहर जाने नहीं दे सकता था। वो जानता था किसी भी सिचुएशन में आरव उन लोगों से नहीं लड़ सकता। राघव के साथ सिया के चले जाने के बाद आरव उनके साथ जाने के लिए बाहर आया, लेकिन उसे सिया नहीं दिखाई दी। आरव ने इस पर कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़, तभी ऋषभ ने उसे रोक और कहा, हे ब्रो चल, तुम रेस्ट करो। कभी कभी मिस्टर शेखावत सेवा करते हैं, इसलिए उसे एंजॉय करो। पिछले कुछ दिनों में आरव ऋषभ को जान गया था और अब उसे उतना डर नहीं लगता था। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप मिस्टर शेखावत को ऐसा क्यों कहते हैं? तब ऋषभ खड़ा हुआ और उससे बोला, तुम्हें नहीं लगता वो एक डॉग पसंद है? जिसे सुनकर आरव के कान खड़े हो गए और वो बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप तो उनके बहुत करीबी हो। जिसे सुनकर रुद्र और ऋषभ दोनों बड़बड़ाते हुए बोले, क्योंकि वो बहुत बेरहम है और धोखेबाज भी, उससे हम नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हमारे पास उसके ऑर्डर फॉलो करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर आरव की क्यूरोसिटी जग गई और वो इंटरेस्ट लेते हुए बोला, आखिर हुआ क्या था आप लोगों के साथ? दूसरी ओर राघव और सिया दोनों ने मिलकर ग्रोसरी की शॉपिंग पूरी कर ली थी। सिया ने जरूर का सारा सामान खरीद लिया था। ये देखकर राघव शौक था, क्योंकि अगर यही शॉपिंग राघव ने की होती तो अब तक वह केवल 2 मैगी के पैकेट ही खरीद पाता। जब वे जाने वाले थे, राघव को अचानक एक चीज़ याद आई जो उसने अभी तक नहीं खरीदी थी। यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। उनकी कार कस्टम मेड थी, जो कंफर्टेबल होने के साथ साथ पुलिस सिक्योर्ड और ऑटोमेटिक भी थी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह बाहर निकलेगा तो कोई खिड़की पर दस्तक देगा। सिया ने ऊपर देखा और उसके एक्सप्रेशन तुरंत काले पड़ गए, मानो उसके रिएक्शन को भांपकर बाहर खड़ा व्यक्ति मुस्कुराया और फिर से दरवाजा खटखटाया। शौर्य। सिया ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल की और विंडो डाउन की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे शौर्य की हमेशा की तरह आकर्षक लेकिन पूरी तरह से कपटी मुस्कान का सामना करना पड़ा। इन दिनों तुम्हें देखने का मौका मिलना बहुत मुश्किल है, उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह मुस्कुराया। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उसे सतर्क निगाहों से देखती रही। शौर्य भी ही अभी उसे कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह उसके हाथों इतनी बार पीड़ित हो चुकी थी कि उसने अपनी हेल्प करना छोड़ दिया। उसके परेशानी भरे चेहरे को देखकर शौर्य हंसा, आराम से। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे तुमसे थोड़ी सी ही बात करनी है।
वरना मिस्टर राघव वापस आ जाएंगे। ये कहते हुए उसकी आवाज़ नॉर्मल लग रही थी, मानो सिया और वह दोनों पुराने दोस्त हो जो आपस में बात कर रहे हो। मैं जल्द ही मुंबई छोड़ रहा हूँ, उसने आगे कहा। हम एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, इसलिए जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। क्या तुम इसे देखना नहीं चाहोगी? नहीं, सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। शश, मुझे मना करने में इतनी जल्दी मत करो। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपनी उंगली होठों पर रखी। मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। फिर वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह दूर जाने वाला था, वह रुका और पीछे मुड़कर देखा। वैसे, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम उस आदमी के बारे में सब कुछ जानती हो जिसके साथ तुम आजकल रहती हो? ये सुन सिया का शरीर वही जम गया। उससे दूर रहो सिया, वो तुम्हारे लिए नहीं है इसी के साथ। शौर्य ने उसे घूर कर देखा और चला गया, क्योंकि वह जानता था अब अगर वह नहीं गया तो राघव वापस आ जाएगा और उसे राघव से टकराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जब राघव वापस लौटा तो उसने सिया को कार में बैठे हुए विचारों में खोया हुआ पाया। उसे लग कुछ हुआ है। उसने आसपास चारों ओर देखा। जब उसे सब नॉर्मल लगा तब उसने सिया से पूछा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तब सिया ने उसे बताया, शौर्य अभी यही था। उसने कहा कि उसके पास मुझे देने के लिए कुछ है। उद्धरण चिन्ह। उसने उससे कुछ भी नहीं छिपाया और सारी घटना बता दी। उसका दिमाग लगातार पॉसिबिलिटीज पर विचार कर रहा था। आखिर शौर्य उसे क्या देने की प्लानिंग कर रहा था? बेशक उसने मना कर दिया हूं, लेकिन वह शौर्य को अच्छे से जानती थी। जो वो देना चाहता है वह देकर ही रहेगा। सिया ने हर एक पॉसिबिलिटी पर विचार किया। लास्ट में वह इस रिजल्ट पर पहुंची, यह सब शौर्य का एक ट्रैप था। बारे में ज्यादा मत सोचो, जब ऐसा होगा हम इससे निपट लेंगे, राघव ने उसे आश्वस्त किया। हम पर न जाने क्यों कुछ तो गलत है, सिया ने कहा। ये पहली बार नहीं था। शौर्य का सिया पर बहुत अधिक इफेक्ट था। उसे खुद इसका एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन शौर्य ने जो कुछ भी किया उसका उस पर गहरा असर हुआ। राघव ने गाड़ी घर घर की ओर मोड़ दी। दोनों के बीच पूरे रास्ते शांति रही। राघव की आश्वासन के बावजूद सिया शौर्य के उसे गिफ्ट के बारे में सोचती रही, जिस कारण राघव को उस शौर्य पर वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि जब वे वापस आए तो भी वे दोनों अशांत लग रहे थे और ऋषभ और आरव ने जल्दी ही यह बात समझ ली। आरव किचन में सिया की मदद करने चला गया, जबकि ऋषभ ने राघव को बालकनी में खींच लिया। क्या हुआ? दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? राघव का मूड खराब था और वह बात करना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने ऋषभ को हल्के से लात मारी और कहा, सिगरेट? मेरे पास कोई नहीं है, मैं रिधान नहीं हूँ। मैं हर समय पैक के साथ नहीं घूमता रहूं। ऋषभ ने किचन की ओर देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। फिर क्या हुआ? मैं यहाँ अच्छे मूड में हूँ। बताओ न, क्या बात है? जिस पर राघव ने उसे घूर कर देखा, जिस पर ऋषभ एक गहरी सांस लेकर कहा, देखो दोनों में बेशक लड़ाई हुई हूँ, पर इसका असर अपने रिश्ते पर मत पड़ने देना। ऋषभ अब भी उसे गलत समझ रहा था, जिस कारण वह राघव को ज्ञान दे रहा था। देखो वो अब अकेली है, उसके साथ केवल तुम हो। वो तुमसे कड़े या गुस्सा करे, पर उसे दिल पर मत लेना। वो दिल की बुरी नहीं है, उसे उसकी सिचुएशन ने ऐसा बना दिया है। इस पर राघव कुछ खाने ही वाला था कि तभी डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। आरव ने दरवाजा खोला तो वहां एक डिलीवरी बॉय खड़ा था जिसके हाथ में एक पार्सल था। ये उसे देते हुए बोला कि आपके लिए किसी ने ऑर्डर किया था। आरव पार्सल लेकर अंदर आ गया। जब वह उसे खोलने वाला था तभी उसे ऋषभ ने रोक दिया और कहा, नहीं, तुम इसे मत खोलो, इसे मुझे दे दो। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, अगर बात चीज़ों को खोलने की है तो मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ। उसने पैकेट पकड़ लिया। वह ज्यादा बड़ा नहीं था। उसे खोलकर देखने पर उसे अंदर कई छोटे छोटे बक्से मिले। उन्होंने जो पहला बक्सा खोला उसमें तस्वीरों का ढेर था। अच्छा, यह अच्छी चीज है। उद्धरण चिन्ह। उसने तस्वीरें हवा में लहराईं। सिया और राघव वहां गए तो देखा कि पूरा का पूरा ढेर विहान की तस्वीरों से भरा था, जिसमें उसे अलग अलग इंसल्टिंग और इंटीमेट सिचुएशन में दिखाया गया था। पैकेज के अंदर एक USB ड्राइव भी था। उसको देख सिया का दिल धड़क उठा। आरव, लैपटॉप ले आओ।
जैसे ही उन्होंने ड्राइव को प्लग इन किया, उन्हें कई गीगाबाइट की वीडियो फाइलें दिखाई दीं। सिया ने एक फाइल पर क्लिक किया। इसमें विहान को लोगों पर अत्याचार करते हुए दिखाया गया है। उसने राहत की सांस ली। तो यह वह गिफ्ट था जिसके बारे में शौर्य बात कर रहा था। उसने इन वीडियो को ढूंढने में बहुत समय बिताया था, लेकिन हमेशा खाली हाथ रही थी। फिर भी अंत में ये शौर्य ही था जिसने उसे ये दे दिया। ऐसा लगता है कि उसने सिंह परिवार का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, ऋषभ ने सोचा। तब सिया ने कहा, जरूर उसे खुद पर आए मुसीबत का एहसास हो गया होगा, इसीलिए उसने विहान को फंसाने के लिए ये सब भेजा होगा। हालांकि राघव को ऐसा नहीं लगता था। उसने पहले भी कई बार शौर्य से डायरेक्ट बात की थी। उसे नहीं लगता वह इस मामले में सीधे तौर पर शामिल होगा। वही ऋषभ एक्साइटेड होकर अपने दोनों हाथ की हथेलियां को आपस में रगड़ रहा था। उसने कहा, मुझे इन वीडियो की ओरिजिनल होने के बारे में पता लगाने दो। इससे शायद हमें शौर्य के खिलाफ भी कोई सबूत मिल जाए। तुम्हें लगता है कि वह भी तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ है, राघव ने कहा। यदि शौर्य इन्हें सौंपने को तैयार था, तो इसका मतलब था कि उन्हें वापस उस तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, ऋषभ बुदबुदाया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। ओह, ठीक है, यहाँ एक और डिब्बा है। देखते हैं अंदर क्या है। ऋषभ ने दूसरा बॉक्स खोला और उसमें एक नोटबुक मिली। उसने उसे खोला, पहले पेज पर नज़र डाली और तुरंत उसे बंद कर दिया। उसके इस रिएक्शन ने सबका ध्यान खींचा। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह क्या है? कुछ नहीं। ऋषभ की मुस्कान थोड़ी बनावटी लग रही थी। राघव ने उसे गौर से देखा, फिर पास जाकर उसके हाथ से नोटबुक ले ली। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।